नमस्कार साथियों, क्या महाराष्ट्र में भतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में चाचा का नंबर आने वाला है? मतलब अजीत पवार जो प्रतिपक्ष नेता थे महाराष्ट्र में, उन्होंने जो शिंदे सरकार है उसमें शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 8 विधायकों को लेकर गए, उन्हें भी मंत्री बना लिया है। इसके तुरंत बाद में लखनऊ में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं और कई विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के जो शिवपाल यादव हैं उनका नाम प्रमुख रूप से लिया है, जयंत चौधरी का नाम लिया है कि ये दोनों नेता कभी भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। शिवपाल यादव के बारे में बोला है कि वो नाराज़ चल रहे हैं अखिलेश यादव से और अखिलेश यादव उन्हें कुछ देने को तैयार नहीं है। उनके जो समर्थक हैं शिवपाल यादव के, उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव। और आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी, उनमें तर्क दिया है कि उन्होंने जो बिहार में पटना में जो मीटिंग हुई विपक्ष की, उसमें शामिल नहीं हुए जयंत चौधरी। उसकी सीधी वजह यह है कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से मिल सकते हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि अजीत पवार के बाद में क्या शिवपाल यादव पर डोरे डाले जा सकते हैं? क्या शिवपाल यादव पर शिकंजा कसा जा सकता है? क्या शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें शामिल किया जा सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, उनकी रणनीति ये है कि किसी भी तरह से विपक्ष की कमर तोड़ दी जाए। और सारे जितने भी इसमें क्षेत्रीय दल हैं उनमें एक तरह का विवाद है। क्षेत्रीय दलों में कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, तो एक कोई भाई है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जो क्षेत्रीय दल है उनको तोड़ने में पूरी तरह लगे हुए हैं। और वही हुआ शिवसेना के बाद में एनसीपी पर प्रधानमंत्री की नज़रें गई। और आप याद कीजिए, भोपाल में जब प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, सीधा एनसीपी पर टारगेट किया था और नाम लिया था पार्टी का और कहा था कि कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, सीधा अजीत पवार को डराने वाला वो बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन क्या ऐसे में प्रश्न उठता है, जैसे अजीत पवार शामिल हो गए हैं शिंदे सरकार में और ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार को चीनी घोटाला, सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, कई मामलों में अभियुक्त थे अजीत पवार, कई मामलों में आरोपी थे अजीत पवार। लेकिन जिस तरह से जो वहाँ की पुलिस है, मुंबई की आर्थिक शाखा जो है, आर्थिक अपराध शाखा जो है मुंबई की, उसने क्लीन चिट दी अजीत पवार को। और जो ईडी जांच चल रही थी, छापेमारी चल रही थी सिंचाई घोटाले के मामले में, चीनी घोटाले के मामले में, उसे राहत दी गई उस मामले में। और जो संजय राउत हैं शिवसेना के नेता, उन्होंने तभी बोल दिया था कि राजनीतिक रूप से राजनीति का फ़ायदा नुकसान करने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो भोपाल से बोल रहे थे, गारंटी दे रहे थे कार्रवाई की, तो अजीत पवार जो शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं, तो क्या ये कार्रवाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्या जो मंत्री, जो नेता विपक्ष के या जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करना लगते हैं, तो क्या उन पर लगे हुए भ्रष्टाचार दूर हो जाएंगे? क्या इस तरह से सरकार भ्रष्टाचार दूर कर रही है? राजनीतिक रूप से फ़ायदा लेने के लिए जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अजीत पवार जो है एक बड़ा उदाहरण इस समय जो है सामने देखने को मिला है। प्रतिपक्ष नेता सरकार में शामिल हो जाए, अपनी कोई अजीत पवार की पार्टी की सरकार नहीं बनी है, शिंदे सरकार जो शिवसेना टूटकर सरकार बनाई उसमें उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये है भारत की राजनीति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, कार्रवाई की गारंटी देते हैं,
तो क्या ये नेताओं को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके, सत्ता के लिए इस्तेमाल करके, जो इस समय खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो क्या ये कार्रवाई है? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आगे बातें सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, विभिन्न पार्टियों में फूट डाली जा सकती है। जैसे बिहार में बोला जा रहा है, तो क्या बिहार में तेज प्रताप यादव जो है, तेजस्वी यादव के भाई, क्या उन्हें तोड़ने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी? या पश्चिमी बंगाल में जो अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे, जिन पर तरह तरह के आरोप हैं और उन्हें भी जेल में डालने की बात की जा रही है, क्या उन्हें प्रयास करेगी तोड़ने का? या जो हेमंत सोरेन हैं या MK स्टालिन है, उनके रिश्तेदारों को तोड़ने का प्रयास करेगी? तो इस तरह की जो राजनीति देश में चली है, और प्रधानमंत्री जो है वाई लूटते हैं कि साहब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अभियान छेड़े हुए, गारंटी लेते हैं कार्रवाई की। तो अपने हिसाब से विपक्ष के नेताओं को डरा के धमका कर इस्तेमाल करना, तो क्या ये कार्रवाई है? सत्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो अभियान छेड़े हुए हैं विपक्ष के नेताओं को डराने का, धमकाने का, तोड़ने का, तो क्या ये है कार्रवाई? या अजित पवार ने घोटाले किए हैं, या दूसरे नेता जो घोटाले कर कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वो जो घोटाले किए हुए होते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो लोग जो जिस तरह से ढल जाते हैं, तो क्या वो घोटाले जो है वो धुल जाते हैं? जैसे ये आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी पे आज की तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर जो है साफ सुथरे हो जाते हैं, एक तरह से पवित्र हो जाते हैं नेता। तो ये बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज की तारीख में लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं। और विशेष रूप से इस समय सबसे बड़ी जो है बात कही जा रही है वो शरद पवार के बारे में की जा रही है, जो ये माना जाता है कि महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार। तो क्या शरद पवार ने जिस दिन इस्तीफा दिया और अजीत पवार जो है कोई उनमें कोई रिएक्शन नहीं था इस्तीफे के बाद में, जबकि एनसीपी के कार्यकर्ता रोते हुए देखे गए, उन्हें मनाते हुए देखे गए। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शरद पवार ने, और जब इस्तीफा वापस लिया तब भी कोई रिएक्शन नहीं था अजीत पवार में। तो क्या शरद पवार को तब समझ में नहीं आया? या 10 जून को जो स्थापना दिवस में एनसीपी के शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया प्रिया को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, जिस तरह से उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, तो क्या शरद पवार की समझ में ये नहीं आया कि अजीत पवार जो है, जो उनका दाहिना हाथ माना जाता रहा है, उन्हें यदि आपने अध्यक्ष नहीं बनाया तो निश्चित रूप से उनमें नाराजगी होगी। और वही हुआ जब कार्यवाहक अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बना दिया। उसके बाद में जो है अजीत पवार बहुत नाराज देखे गए, लेकिन शरद पवार को ये गलत फहमी थी, शरद पवार को ये अति आत्मविश्वास था कि अजीत पवार जो है वो पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या शरद पवार अजीत पवार को अपना गुलाम समझ रहे थे? क्या शरद पवार अजीत पवार को बहुत ज़्यादा विश्वसनीय समझ रहे थे? यदि निश्चित रूप से अजीत पवार के साथ में शरद पवार ने अन्याय किया, लेकिन ऐसे में बात ये उठती है कि अजीत पवार भारतीय शिंदे सरकार में शामिल होकर, या ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा मानकर, क्या वो पवित्र हो गए हैं? क्या उन पर जो घोटाले के आरोप थे वो धुल गए हैं? या ये कहा जाए कि इस 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले विपक्ष के जितने भी दागी नेता हैं, जितने भी बड़े घोटाले किए हैं, क्या यदि वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से इस्तेमाल हो जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाते हैं या एनडीए में शामिल हो जाते हैं, तो क्या उनके जो आरोप हैं या उनके घोटाले हैं वो धुल जाएंगे? या ये कहा जा सकता है कि इस समय चाहे विपक्ष की पार्टियां हो चाहे सत्ता पक्ष की पार्टियां हो, इन्हें देश समाज से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सत्ता से सिर्फ मतलब है। और विशेष रूप से जो इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो दावे कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश समाज के लिए काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं। जो जिस तरह की जो गतिविधियां इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखने को मिली है, सिर्फ सत्ता के लिए काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी। या ये कहा जा सकता है कि जितने भी दल हैं देश में, चाहे विपक्ष के दल हो या सत्ता पक्ष के दल हो,
वो सारे दल जो है सारे आपने जितने भी हथकंडे होते हैं, जितने भी योजनाएं होती हैं, जितने भी एजेंडे होते हैं, वो सत्ता को हथियाने के लिए करते हैं। अब देखना ये होगा कि अजीत पवार के बाद में अब किसी विपक्ष के नेता का नंबर आता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल